But in fed batch culture, it is a semi-closed system of cultivation where we add nutrient media according to our need. Now what industries do basically, जहाँ पर antibiotics का preparation होता है वहाँ पर mostly fed batch culture use किया जाता है because we have a single strain of microorganism, हमारे पास एक ही strain है, उस strain से ही हमें repeatedly हमारा product चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक सेटअप बनाते हैं, उस सेटअप के अंदर इनिशियली हम हमारा मीडिया डालते हैं, दैट इज न्यूट्रिएंट मीडिया, और उसके साथ में हम हमारा माइक्रोऑर्गेनिज्म इनोकुलेट कर देते हैं। एक बार हमने ये सेटअप रेडी कर दिया और उसको इंक्यूबेशन के लिए रख दिया, उसके बाद में आफ्टर 7 डेज, 14 डेज और 21 डेज जब हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया है, उस प्रोडक्ट को हमने वहां से निकाला और कुछ अमाउंट में फ्रेश मीडिया उसके अंदर और ऐड कर दिया, दैट मीन्स फ्रेश न्यूट्रिशन दे दिया। जब हमने फ्रेश न्यूट्रिशन उसको दे दिया तो जो पूरा प्रोसेस हुआ है पहले के दिनों में वो वापस प्रोसेस चालू हो जाएगा। हमें वहां से माइक्रोऑर्गेनिज्म को विड्रॉ करने की, टैंक को साफ करने की या हमारी पेट्री डिश को साफ करने की कोई जरूरत नहीं है और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। And we human beings are the best example of this fed batch culture technique. हमारे ग्रोथ, हमारा रिप्रोडक्शन, हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, एवरीथिंग आर अ सेट एग्जाम्पल ऑफ फेड बैच कल्चर। अगर हम हर कुछ इंटरवल पे खाना नहीं खाएं तो हमारी बॉडी वीक फील करने लगती है। वी कैन सर्वाइव फॉर से 10-20 days, 30 days, 40 days, मे बी 2 months. Maximum to maximum we can survive for 6 months without eating food, but without drinking water, without taking air, we can't survive. तो हमारे साथ भी यही है, we are feeding on continuous basis. हमारा feeding का cycle is of 4 hours, out of 24 hours, every 4 hours we get something to eat, or 6 hours we get something to eat. तो हम feed होते रहते हैं every 6 hours. जब हम माइक्रोब्स की बात करते हैं, माइक्रोबियल कल्चर की बात करते हैं, तो वी फीड देम इन 24 आवर्स, मे बी 48 आवर्स, मे बी इन अ वीक और मे बी इन 2 वीक्स। तो ये चलता रहेगा। तो जब भी हम फेड बैच कल्चर की बात करते हैं, इट इज ऑलवेज फीडिंग ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। इतना आपको याद रखना है इसके अंदर। इन दिस टेक्निक, एट फर्स्ट न्यूट्रिएंट मीडिया इज प्रिपेयर्ड and it is inoculated with culture organism and then incubated for particular time. During this course of incubation, a particular nutrient is added at intervals without removing the used up media. So the volume of culture increases continuously. Fed batch culture technique is applied in many types of fermentation process. In fermentation, some nutrients is very essential for the process, but when these nutrients are provided in higher concentration in culture, they inhibit the growth of bacteria. Ultimately, the fermentation process will stop. Therefore, such nutrients are kept in lower concentration initially and it is added slowly and continuously during the course of fermentation. अब एक सवाल जो भी जवाब दे दे, हमारे पास एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, वो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस कैटेगरी में आएगा, बैच कल्चर में या फेड बैच कल्चर में? बैच कल्चर सर। क्यों? क्योंकि सर उसमें दोबारा ऐड नहीं कर सकते कुछ। ओके, और अगर मैं बोलूं कि कर सकते हैं तो? सर अगर नहीं कर सकते सर, किया जाए तो फिर खराब हो जाएगा वो। ओके, एक कंडीशन ये होगी कि किया जाए तो खराब हो जाएगा। आप लोग तो शायद ड्रिंक नहीं करते होंगे, बट
रेगुलर ड्रिंकर्स को पता होता है, देयर आर वेरियस फ्लेवर्स इन इथेनॉल प्रोडक्शन और देयर आर वेरियस फ्लेवर्स ऑफ वाइन्स अवेलेबल इन मार्केट। तो जो फ्लेवरिंग होती है वो फ्लेवरिंग कई बार हम ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ही कर देते हैं। वैसे तो मैच्योरिटी के टाइम पे फ्लेवरिंग करी जाती है, बट समटाइम्स वी डू इट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो अगर मान लीजिए कि 21 डेज का प्रोटोकॉल है, 14 डेज के बाद में मैंने अपने टैंक के अंदर कुछ फ्लेवर्स ऐड कर दिए, तो ये फेड बैच कल्चर कहलाएगा या बैच कल्चर? फेड बैच होगा ना क्यों? सर, क्योंकि उसमें ऐड कर रहे हैं ना कुछ भी, वो मतलब उनके न्यूट्रिशन के लिए कुछ तो ऐड कर रहे हैं। हमने न्यूट्रिशन के लिए तो कुछ नहीं ऐड किया बेटा, मैंने आपको बहुत क्लियरली फिर बोला भी सर फ्लेवर्स के फ्लेवरिंग लिए। समथिंग कुछ तो ऐड किया है सर, बैच में तो कुछ भी ऐड नहीं करते ना। फिर आप समझ नहीं रहे हो। फेड बैच कल्चर और बैच कल्चर दोनों का बेसिक डिफरेंस जो आपने कहा कि हम बैच में कुछ भी ऐड नहीं करते हैं और फेड बैच में हम ऐड करते हैं, ये बेसिक डिफरेंस है। बट हम जब फ्लेवरिंग एजेंट की बात कर रहे हैं तो वो भी हमने वन टाइम ही डाला ना। हमने नो डाउट बैच कल्चर को खोला, हमारे सेटअप को खोला, उसके अंदर हमने फ्लेवर्स को ऐड किया और फिर सेटअप को बंद कर दिया। नो डाउट, बिल्कुल सही हो आपके, यहाँ पर ये फेड बैच कहलाएगा। बट आपने फ्लेवर्स ऐड करने के बाद में क्या उसमें से कुछ और निकाला और फिर वापस नया मीडिया डाला? ऐसा तो हमने नहीं किया कुछ भी। सर तो उस केस में इट इज अ बैच कल्चर। अगर आपने फ्लेवर्स डालने के बाद कुछ समय बाद आपने उसमें से आपका प्रोडक्ट विड्रॉ कर लिया होता और फिर नया मीडिया सब्स्टिट्यूट किया होता आपके ऑलरेडी जो सेटअप है उसके अंदर, तब वो यस सर। ठीक है।